मंदिर तो बहुत जा रहे हैं, पूजा अर्चना तो बहुत कर रहे हैं, बट आप आपके अंदर की जो सोल है वो बहुत ही ज्यादा मतलब करप्टेड हो रखी है। आप बहुत बुरा बुरा सोच रहे हैं, वो सब मत करो। जो आपको अच्छा लगता है वो करिए एंड सही मार्ग पे चलना, ऑफ कोर्स सही रास्ते पे चलना, किसी का बुरा ना सोचना। कैसा लग रहा है नेगेटिव शेड प्ले करना है? मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है ऑनेस्टली, क्योंकि काफी चीजें मुझे एक्सप्लोर करने को मिल रही हैं। गौ माता है अपनी बहुत ही कमाल की एक्टर है। मैंने उनको देखा ना, वो लिटरली आप जिसको देख के एकदम हिप्नोटाइज हो जाते हो। मुझे जब मैं उनके पास गई, जब पहली बार ही गई ना, मुझे कोई डर नहीं लगा। मैंने प्रेम सर को कॉल किया। प्रेम सर को मैं बहुत प्यार करती हूँ आज जहाँ भी वो, तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम उनके साथ ना बॉन्ड बनाओ और सरेंडर करो। तो मैंने उनकी दो बात अपने दिमाग में रखी और मैं उनके पास गई, मैंने उनके पैर छुए, मैंने उनको बोला आप संभाल लेना, मेरी बस की तो नहीं है, आपने ही मुझसे करवाना है। दिल्ली की रामलीला में पूनम पांडे मंदिर प्ले करने वाले, क्या कहना है आपका इस पे? को लगता है कि वो दौर से निकल के आप कुछ और करना चाहते हैं, विच इज टुवर्ड्स डिवोशनल थिंग, तो करने देना चाहिए। कहने वाले तो बहुत कुछ कहेंगे। आज हम बात करने वाले हैं बहुत खास, क्योंकि ये धर्म से है, कर्म से है और कुछ प्रैक्टिकल लाइफ से भी है, क्योंकि हम अलग अलग शोज की बात कर रहे हैं हरलीन के साथ। स्टार्ट करेंगे बिंदी से, देन ऑफ कोर्स कामधेनु गौ माता एंड रामायण 100%। सो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन हरलीन, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लेकर आप आई हैं। पिछली बार भी जब हमने बात की थी तो काफी इंटरेस्टिंग बातें हुई थी। सो कैसा लग रहा है? बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स, सुपर बिजी। सबसे पहले तो आपको हाय एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। एंड ऑफ कोर्स अच्छा लगता है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि जब इतनी मेहनत आप इतने सालों की करते हैं, उसके बाद आपको रिजल्ट्स दिखने स्टार्ट होते हैं, तो मैं तो बहुत ओवरवेल्म्ड हूँ और शायद बहुत ज्यादा शब्दों में बयान ना कर पाऊँ और अपनी बॉडी लैंग्वेज और हंसी उससे बयान कर पाऊँ, लेकिन बहुत फॉर्चुनेट फील होता है एंड टचवुड गॉड इज वेरी काइंड, ऐसा ही रहे। और टीका दिख रहा है माथे पर, मतलब भगवान की अभी पूजा अर्चना होकर आई है। बिल्कुल, नवरात्रे तो चल ही रहे हैं, नवरात्रों के सारे फास्ट रखती हूँ मैं, और प्लस अभी आज ट्यूसडे भी है, तो बस बजरंगबली के दर्शन करके आई हूँ। तो 9 दिन का फास्ट रखते हैं आप? जी, हमेशा से। And how do you manage all these 9 days? Because you're shooting also, Yes. tight schedule and everything. शूट्स या शोज जब भी होते हैं, मुझे हर बार ऐसा लगता है कि कैसे होगा, हो पाएगा इस बार, नहीं है शायद इस बार पहला और आखिरी ही होगा, बट समहाउ आई फील व्हेन योर इंटेंशंस आर क्लियर एंड प्योर, तो दुर्गा माँ, माता रानी gives you that strength and I don't feel like that, क्योंकि नॉर्मल डेज में मुझे बहुत भूख लग जाती है अमूमन मुझे दो घंटे बाद भूख लगती है, जो टेंडेंसी रहती है, लेकिन ऐसा जो सिस्टम है अभी मुझे टचवुड लग नहीं रही है, ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा है कि कुछ खाना है टाइप ऐसा नहीं। बट आई एम श्योर कुछ ना कुछ आप बीच में खाती रहती होंगी। ऑफ कोर्स, फ्रूट्स, दूध, दही, ये सब। दूध थोड़ा कम ही, दही थोड़ा ज्यादा। ओके, तो ये कितने सालों से चलता आ रहा है माता रानी के लिए? कम से कम 9-10 साल आई फील। यस, दोनों नवरात्र? दोनों जो चैत्र वाले होते हैं, जो अपने शारदीय वाले होते हैं, दोनों नवरात्र। वाओ, इसमें काफी अच्छा वेट लॉस भी हो जाता होगा। वेट लॉस भी होता है और काफी ज्यादा, फिर आपको जब आप 9वें दिन पे खाते हो तो आपको उस समय भूख भी नहीं लगती है, क्योंकि आपको लगता है कि 9वीं पे खाएंगे पूरी छोला हलवा खाएंगे, लेकिन उसके बाद जब खाने लगते हैं पूरी चने तो आपको लगता है नहीं यार हो गया, 1-2 में ही हो गया। तो वो धीरे, क्योंकि आपकी एपिटाइट बहुत कम हो जाती है ना, यूज्ड टू हो जाती है बॉडी उतने दिनों में, जब वापस हम लोग बैक टू नॉर्मल तो आ ही जाते हैं। थोड़ी नवरात्रि के बारे में और बात कर लेंगे, बिकॉज ऑफ कोर्स माता का दिन चल रहा है, तो मंदिर जाना, बहुत सारी पूजा करना या कर्म करना और भगवान को याद करते रहना, किस में बिलीव करती है? मुझे ऐसा लगता है पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, जिसमें आपको खुशी मिले। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कहावत भी है, मुंह में राम बगल में छुरी, ऐसा भी ना हो कि आप मतलब मंदिर तो बहुत जा रहे हैं, पूजा अर्चना तो बहुत कर रहे हैं, बट आप आपके अंदर की जो सोल है वो बहुत ही ज्यादा मतलब करप्टेड हो रखी है और आप बहुत बुरा सोच रहे हैं, वो सब मत करो। आई फील आप ये सब भी करो जो आपको लगता है कि मंदिर जाना चाहिए। कहीं को लगता है कि मंदिर नहीं, घर से याद, तो इट्स ओके, उन पे आई नेवर क्वेश्चन ऑन दैट। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, जितना मैं खुद को जान पाई हूँ इतने सालों में, कि मैं थोड़ा सा इंटेंशंस भी क्लियर रखने में बिलीव रखती हूँ और थोड़ा सा पूजा अर्चना व्रत वगैरह करने, और ऐसा नहीं है मैं कुछ रखती हूँ तो किसी पर्पस की वजह से रखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड आई डोंट नो व्हाई। ये अच्छा लगने का मुझे कारण नहीं पता है, बी इट नवरात्रि, बी इट जन्माष्टमी, बी इट सावन के व्रत, बी इट अपने और भी कुछ होता है, महाशिवरात्रि। तो कभी कभी तो मेरी फैमिली बोल देती है कि तुम सिखड़ी हो कि पंडित की फैमिली से हो, तो ये होता है। और आई फील जो आपको अच्छा लगता है वो करिए एंड सही मार्ग पे चलना ऑफ कोर्स सबसे इम्पोर्टेंट है, सही रास्ते पे चलना, किसी का बुरा ना सोचना,
और जस्ट लीव इट अप टू यूनिवर्स, मुझे ऐसा लगता है। That's so nice. इतने अच्छे से मैनेज करते हैं आप, बहुत अच्छी बात है। और एक शानदार शो लेकर आप आ चुकी हैं, जी। बिंदी। प्रोमोस काफी हिट हैं, शो ऑनर आ चुका है। प्लीज बताइए कैसा चल रहा है। बिंदी 17th ऑफ अपना सितंबर को लॉन्च हुआ था, Yes. जस्ट 1 वीक बैक, और काफी अच्छे टचवुड रिव्यूज हैं उसके। 5 में से 4 रिव्यू मिला है अभी बज से, IMW जो buzz.com है। और काफी इमोशनल स्टोरी है। इट्स अ स्टोरी अबाउट अ मदर एंड अ डॉटर, कि कैसे वो जो बच्ची है वो जेल में पैदा होती है अपनी माँ के साथ, और कुछ सर्टेन एज के बाद वो बच्ची को नहीं रख सकते जेल में, तो उसको कैसे बाहर भेजा जाता है। तो जब माँ से पूछा जाता है कि बच्ची कहाँ जाएगी, तो माँ पहले थोड़ा सा वो हो जाती है, बिल्कुल स्टन्ड हो जाती है, क्योंकि उसकी भी स्टोरी है, वो तो रिवील नहीं कर सकती। अच्छा। तो फिर NGO वाले बोलते हैं उस केस में तो इसको अनाथालय जो होता है वहाँ ही जा सकती है। तो वो Okay. बोलती नहीं नहीं, इसके मामा है, तो वो मामा के यहाँ जाएगी। तो उन्हें क्वेश्चन करते हैं इतने सालों तो तुमने मामा का जिक्र नहीं किया ना, तुमसे कोई मिलने आया। फिर वो चुप हो जाती है, क्योंकि उसके पीछे की भी एक स्टोरी है जो फ्लैशबैक्स में दिखेंगी। तो फाइनली फिर वो बच्ची जो है बिंदी, वो आएंगे अपने मामा और मामी के घर में। मामी मैं हूँ, और मामा ऑफ कोर्स काफी सपोर्टिव है। इनिशियली थोड़ा वो रहते हैं कि कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं सच में उसकी बेटी है कि नहीं है, क्योंकि इतने सालों से कांटेक्ट नहीं हुआ अपनी बहन से। फिर धीरे 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 कैसे उन दोनों में बहुत प्यार डेवलप हो जाता है, एक बॉन्ड देखेंगे आप मामा और भांजी का। जो मामी है वो मामी है तो थोड़ी सी एंटरटेनिंग, बहुत ज्यादा। हाँ. और बहुत अच्छे रिव्यूज भी मिल रहे हैं टचवुड, और काफी ज्यादा उसको परेशान भी करेंगी। उसको कुछ एक्शंस ऐसे होंगे कि आपको लगेगा क्यों कर रही है इस लड़की के साथ ऐसा, कि प्यारी सी बच्ची है। पर डीप डाउन आपको जब ये फ्लैशबैक्स में दिखेगा कि व्हाई शी इज डूइंग, क्योंकि वो ऐसी नहीं थी, वो सिचुएशन ऐसे, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्म हो। बेसिक नेचर ऑफ कोर्स ओवरडू करने का, ओवर रिएक्ट करने का है उनका, लेकिन द वे शी डज थिंग्स इट्स वेरी क्वर्की एंड एंटरटेनिंग, तो आपको अच्छा लगेगा। तो मामी थोड़ी सी ग्रे शेड में जा रही है। यस एब्सोल्युटली। सो प्लीज टेल मी, कैसा लग रहा है नेगेटिव शेड प्ले करना है, जहाँ पे आप माता बन रही हैं, मंदोदरी बन रही हैं, वहीं पे ये मामी भी बन रही हैं। सो वाज इट टफ फॉर यू? मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है ऑनेस्टली, क्योंकि काफी चीजें मुझे एक्सप्लोर करने को मिल रही हैं, और बहुत मजा आ रहा है करने में। मैं ऐसा नहीं कहूंगी बाकी कैरेक्टर्स करने में उतना अच्छा है, वो कैरेक्टर्स अलग थे, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। क्योंकि जब आप कोई माता का स्वरूप करते हो या गॉडेस का कोई ऐसा धारण करते हो, तो वो अपने आप में बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और जब आप वो करते हो तो उसका एक अलग कह सकते हैं मापदंड होता है, कैसे करना है, क्या मर्यादा है, कितने लिमिट्स में करना है, इसका बिल्कुल अलग होता है। और ये है डेली सोप, वो है बिल्कुल माइथोलॉजी हिस्टोरिकल दिखा रहे हैं, तो इसको कंपेयर करना इज अ वेरी रॉन्ग थिंग व्हिच आई फील। लेकिन ग्रे शेड करने में इसलिए और अच्छा लग रहा है क्योंकि मैंने कभी ये जॉनर एक्सप्लोर नहीं किया है ना। तो जब आप कोई चीज नहीं एक्सप्लोर करते हो तो ऑडियंस भी थोड़ा सा वो होती है कुछ नया आया। वरना उनको लगता है कि, मुझे बहुत लोगों ने सवाल भी किया था, शायद आपने या किसी और ने भी किया था, कि आपको लगता नहीं कि आपको भी टाइप कास्ट हो जाओगे। बिल्कुल, हमने बात की थी। यस, और आपको यही सब ऑफर होता है। तो मैंने कहा नहीं, ऑफर बीच में भी हुए थे, बट उस समय मुझे नहीं लगा कि मुझे वो चूज करना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कोई कैरेक्टर्स ऑफर होते हैं लेकिन आपको उसकी जो प्रोमिनेंसी होती है ना वो दिखती नहीं होती। Right. इस कैरेक्टर की बहुत अच्छी प्रोमिनेंसी है, और मुझे लगता है जो कैरेक्टर अभी तक मैंने प्ले किया है सेट पे, तो लोगों को बहुत मजा आ रहा है। और मुझे सब लोग बहुत अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं कि मामी को देखने में बड़ा मजा आ रहा है, शी इज वेरी एंटरटेनिंग। मैं कहा यार अत्याचार भी तो कर रही है, कहते नहीं नहीं वो ठीक है लेकिन मजा आ रहा है देखने में। मैं कहा बस यही अपनी जीत हो गई। yes. और जो मेरे घर वाले हैं, मेरे या मतलब जो मेरे गुरुजी हैं कथक के, वो भी कह रहे हैं यार कि तुम ही हो, हमें डाउट हो रहा है तुम्हें स्क्रीन पे देख के, क्योंकि एज वी नो यू कि तुम बड़ी सॉफ्ट हार्टेड, मेरी हम्बल और बहुत पोलाइट बात करने वालों में से हो, और तुमको एकदम से मतलब पोल्स अपार्ट देखते हो ऑन स्क्रीन तो हम भी थोड़ा शॉक्ड हो जाते हैं, पर हमें भी अच्छा लग रहा है। इट्स लाइक दैट। बट वेशभूषा भी मामी की एकदम बदली हुई है, मतलब पहचान में नहीं आ रही कि आप हरलीन हैं। सो हाउ दैट हैपेंड, एंड क्या क्या क्रिएटिव आइडियाज आपके थे ये स्पेशल मामी के लुक के लिए? सारा जो आइडिया है मैं तो क्रेडिट दूंगी अपनी टीम को, जो हमारी पलकी मैम है, सौरभ सर हैं, और जो क्रिएटिव अपने अब्बास हैं और विनी है, बहुत सारे लोग हैं, कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट बबीता। तो उन सबका मतलब मिली जुली सरकार को कह सकते हैं कि उन सबका आइडिया था कि ऐसा ऐसा लुक देना है। तो इनिशियली तो मुझे लगा कि ये छोटी वाला लुक क्यों मिल रहा है, बड़ी अजीब लग रही हूँ मैं। तो फिर मुझे बाद में लेटर ऑन नहीं समझ में, और मैं उतना डिबेट करना पसंद नहीं करती हूँ अनलेस वो बिल्कुल ही समझ में ना आए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम एक्टर्स अपना विजन से बताते हैं कि नहीं बाल खुले हो, एकदम ऐसा हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जब आप कोई स्टोरी कर रहे हो तो उसको जस्टिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम यूपी मथुरा की कहानी दिखा रहे हैं, जिनके घर में पैसे इतने कम है कि बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रही है, भेजने के लिए भी बहुत मशक्कत लग रही है, और वो एकदम ऐसा ग्लैम्ड अप होकर कहीं नहीं घूम सकते
लगती है, तो प्रॉपर उसको सिंदूर मंगलसूत्र चोटी करके दिन भर का काम, तो ये जो आइडिया ऐसा पल्लू लेके ऐसा वो मैंने ऑडिशन में बनाया था, तो वो उनको बहुत पसंद आया। तो अब मैं उसको इट्स लाइक माय सिग्नेचर स्टेप, उसका ऐसे पल्लू को बिल्कुल ऐसे करके खोसना और फिर ऐसे हाँ करना, तो वो मैंने कुछ कुछ अपने ना वो ढूंढे हैं, तकिया कलाम ढूंढे हैं। और बाकी हमारी जो राइटिंग है वो बहुत स्ट्रांग है। तो बाकी लुक्स पे तो मुझे लगता है कि अब मुझे जब मैं देखती हूँ तो मुझे अब उनका विजन समझ में आता है कि वो क्या सोच रहे थे 6 महीने पहले। एक्चुअली मेरे राइटर से भी बात हुई थी, अभी 2 दिन पहले ही बात हुई थी, जो बोनी शिखा हैं, और उन्होंने एक्सप्लेन किया कि किस तरह से लोग मथुरा गए थे और रियल जेल को एक्सप्लोर किया था, जहाँ पे श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था, वहां तक गए थे शो के रिसर्च के लिए, और पूरा बताया कि किस तरह से ये जो बिंदी है ये रिलेट करती है श्री कृष्ण जन्म से। एब्सोल्युटली। सो प्लीज टेल मी मोर अबाउट इट, कि रिसर्च कितना मायने रखता है आपके लिए एज एन एक्टर, जब कोई भी शो करती हैं तो। रिसर्च बहुत मायने रखता है। जैसे हम लोग मथुरा की स्टोरी कर रहे हैं, तो मेरी राइटर जो है अपनी सौमिता, उनसे भी बात हुई, मैंने बोला कि आप बताओ मुझे इसको पूरा लिंगो क्या रखना है, हैगे हैगो ऐसा कुछ रखना है कि कहते वो हम रखना तो चाहते हैं बट वो बहुत टिपिकल हो जाएगा, जो जनरल ऑडियंस है उनको हो सकता है समझ में ना आए, तो वी वांट टू हैव दैट सीरियल जो वैसा बनाना चाह रहे हैं जो सबको समझ में आए इक्वली। और वैसा कहीं कहीं बीच बीच में रखेंगे, कहीं कहीं आप अपना तकिया कलाम रखो कि जैसे मैंने बोला नुक्ते, जैसे ज मेरे टचवुड बड़े क्लियर है क्योंकि मेरा थिएटर बैकग्राउंड है, तो हमें तो प्रॉपर क्लासेस दी गई है इसके बारे में अनीस आजमी सर ने। मैं कहा ज बोलेगी, ज बोलेगी, क्या बोलेगी? तो बोलती नहीं वो हर चीज को ज ही बोलेगी, उसको नहीं पता है ये सब। मैं कहा ओके। तो जब भी मुझे कुछ डाउट होता है मैं उनको कॉल कर देती हूँ, मैसेज कर देती हूँ कि इसको मैं कैसे बोलूंगी, क्योंकि जब किसी ने कुछ लिखा है तो सोच के लिखा होगा और उन्होंने भी काफी रिसर्च की होगी, तो उनके रिसर्च को फॉलो करके फिर मैं अपनी क्रिएटिविटी डाल सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं कुछ और करने लग जाऊंगी तो कुछ और ही हो जाएगा। तो जो उन्होंने लिखा है, जो डायरेक्टर ने सोचा, अनिरुद्ध सर, ओ माय गॉड, उन्होंने कितने मुझे ब्रिलियंट इनपुट्स दिए हैं ऑन सेट, जो आपको उस समय लगता है कि मैं ऐसी, मतलब मुझे लगता है डायरेक्टर्स एक्टर मुझे कुछ कुछ बोलता है तो मैं उसको, अगर मुझे लगता नहीं समझ में आ रहा है, आई डू क्वेश्चन कि सो ऐसा क्यों करूं, व्हाट इज द मोटिव बिहाइंड इट। बट जब वो मुझे लॉजिकल आंसर्स और मुझे लगता है नहीं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, जैसे मैंने बोला हम अपना लिमिटेड विजन है, डायरेक्टर्स, राइटर्स, क्रिएटर, इनका अलग विजन होता है, या ऑडियंस पर्सपेक्टिव से भी सोचते हैं। हम एज एन एक्टर सिर्फ अपना 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 हो सकता है सोच सकते हैं, बट वो एज अ होल सोचते हैं। तो जो ये बिंदी की कहानी है, जैसे वो पैदा हुई जेल में, जैसे मैंने कहा अपनी मम्मा माता के साथ, और जो उनकी मम्मी थी वो जेल में ही रह गई, तो कैसे श्री कृष्ण जी बाहर आ जाते हैं और देवकी जी और उनके जो अपने देवकी जी के हस्बैंड दोनों अंदर होते हैं, तो कैसे बाद में जो पूरा प्रोसेस चलता है, तो सेम लाइकवाइज बिंदी भी पैदा होती है। बिंदी कुछ सालों तक रुकती है, जैसे कृष्ण जी कुछ सालों तक नहीं रुके, इमीडिएट चले गए, और बिंदी कुछ सालों तक रुकती है, उसके बाद जब थोड़ी बड़ी हो जाती है तब वो बाहर आ जाती है। तो यहाँ से रिलेट कर एक डायलॉग भी है जो बिंदी बोलती है कि जैसे कृष्ण जी ने अपनी माता और पिता को बचाया था, वैसे मैं भी अपनी माता को जेल से निकालूंगी, मेरा भी जन्म जेल में हुआ, पंडित जी को बताती है। तो ये ऐसे रेलेवेंट है कहीं ना कहीं, मथुरा की स्टोरी है तो लोग रिलेट भी बहुत करेंगे। जब मैंने फर्स्ट टाइम मामी वाला लुक देखा ना, तो मैं नहीं पहचान पाई थी ऑनेस्टली, बहुत ही बढ़िया से खूबसूरती से तराशा है आपके कैरेक्टर को। कुछ ऐसा स्किन टोन वगैरह भी डाउन किया गया क्या, बिकॉज यू नो यूपी गांव टैन हो जाता है एंड यू आर टू फेयर? ऐसा कुछ आई गेस नहीं किया उन्होंने, स्किन टैन करने की शायद जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जो मेरे अपने को एक्टर हैं, जो मेरे हस्बैंड है, वो भी काफी फेयर हैं और बच्चे भी काफी फेयर हैं, तो ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन हाँ, थोड़ा लुक एंड फील देने के लिए, जैसे मेरी मांग में जो सिंदूर है वो इतना प्रोमिनेंट है कि दिखेगा आपको, अभी भी दिख रहा होगा शायद हल्का बहुत, तो और बिंदी है, तो वो सब जो लुक है ना, और वो जो साड़ी जो है वो बिल्कुल उन्होंने वैसा ही रखा है कि लगे सेटअप की रिलेटेबल कैरेक्टर है। हाउस वर्किंग विद अदर कास्ट एंड कैरेक्टर्स बहुत बढ़िया, सब टचवुड, एवरीथिंग इज वेरी नाइस, मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि अभी 1-1.5 महीने पहले से हमने शूट करना स्टार्ट किया है। हाउएवर हम 4-5 महीने से एक दूसरे को जानते हैं, ट्रायल्स, फोटोशूट, बट जानते इन द सेंस मिले, हाय हेलो, लेकिन अब जो रियल जानना है वो अब है शूट के दौरान, और बहुत अच्छा जा रहा है, सब लोग बहुत ही पॉजिटिव हैं, और ये बॉन्ड आई फील अपने आप बना है, किसी ने ऐसा कुछ सोचा नहीं ये बना लेते हैं शो अच्छा करने, नो, अपने आप बनता चला गया, क्योंकि बच्चे हैं सेट पे, 3 बच्चे हैं, और जब बच्चे होते हैं सेट पे तो इतना लाइवली रहता है माहौल कि अगर आपको अगर अपनी परेशानी में भी होते हो ना, उनको देख के उनके साथ चहक के आप ठीक हो जाते हो। तो मुझे लगता है बच्चों का एक बहुत बड़ा रोल है, और बच्चे भी बहुत कमाल के एक्टर हैं सबके सब। इट्स काइंड ऑफ फर्स्ट डेली सोप ना आपका? यस, डेली सोप मेरा ऐसा पहला फुल फ्लेजेड कह सकते हैं। पहले मैंने कैमियोस छोटे-छोटे किए हैं,
लेकिन ऐसा फुल फ्लेजेड इतना प्रोमिनेंट कैरेक्टर फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड दैट टू ग्रे शेड. Gray shade actually. So how do you find difficult? It's like web show shoot करना और सीरीज शूट करना और डेली सोप शूट करना, बिकॉज दोनों के घंटे, दोनों का स्टाइल, सब कुछ चेंज होता है इन सबका. मुझे ऐसा लगता है जो जॉनर है, मीडियम है, सबके साथ आपको फ्लेक्सिबल होना आना चाहिए. बिकॉज एज एन एक्टर मैं ये चाहती हूँ कि मैं बहुत वर्सेटाइल रहूँ अपने परफॉर्मेंस में, कि अगर मुझे आपने गॉडेस के स्वरूप में देखा है तो आप मुझे ग्रे में भी देखने के लिए एक्सेप्ट करें, और मेरा काम भी वैसा होना चाहिए जस्टिफाई करने वाला, जो कि आज तक टचवुड हुआ है. तो मुझे ऐसा लगता है कि जब टीवी सोप, डेली सोप हम करते हैं तो आपकी बॉडी इतनी यूज टू होनी चाहिए कि अगर आज 8 की शिफ्ट है, सुबह कल फिर से 8 की शिफ्ट है और हम 9 बजे इट्स ओके. मुझे लगता है इससे अच्छी कोई ब्लेसिंग हो ही नहीं सकती. कि जो कि मुझे ऐसा लगता है एज एन एक्टर, जब हम शिकायत करते हैं कि काम नहीं है, और जब होता है तो विक्रिम, अरे रेस्ट नहीं मिल रहा, क्या करना है रेस्ट करके, बीच में वो अपने आप एक दिन दे देंगे. आई फील, या कभी जल्दी पैकअप कर देंगे. ये जो डेली का रूटीन होता है ना, इट्स लाइक यू नो जॉब, इट्स लाइक अ स्कूल ऑल्सो, कि आप रोज जा रहे हो, आपको मजा भी आता है, सब एक फैमिली बन जाते हैं. एक फैमिली तो आपकी है ऑब्वियसली, लेकिन एक और फैमिली आपकी बाहर भी बन जाती है, जो सिर्फ काम तक सीमित नहीं रहती है. एंड सीरीज की बात करें, वहां भी एक अलग पैटर्न है. मैंने अभी वहां भी बहुत एक्सप्लोर करना बाकी है मेरा. मैंने वहां भी छोटे छोटे कैमियोज ही किए हैं. फुल फ्लेजेड होपफुली जब नेक्स्ट बार मिलेंगे तो उस पर बात होगी. बिल्कुल. तो उसका ये पैटर्न बड़ा अच्छा रहता है. वो भी बड़े सिस्टमैटिक लोग होते हैं कि अगर 10 दिन का लगातार स्केड्यूल है आपका, या 2 दिन है या 2 दिन के बाद है, तो उन लोग बहुत सब प्लान वे में ही चलना पसंद करते हैं. एंड आई फील आउटपुट तभी अच्छा आता है जब आप बहुत प्लान वे में चलते हो. नाइस. अच्छा, अब कामधेनु माता की बात कर लेते हैं. लास्ट टाइम आपने बहुत ज्यादा रिवील नहीं किया था बिकॉज ऑफ कोर्स प्रोसेस में था, लेकिन आई थिंक अब हम बात कर सकते हैं. बिल्कुल कर सकते और हैं. पता है, मैं शिव सागर जी से मिली थी और उन्होंने मुझे एक चीज जो बताई, मतलब आपकी तो बहुत तारीफ कर रहे थे, सीरियसली सच बता रही हूँ, इंटरव्यू में है, ऑन रिकॉर्ड. और उन्होंने एक चीज बताई कि जो गौ माता है उनके लिए उन्होंने गायों के बहुत सारे ऑडिशन किए. Absolutely. और नॉर्मली क्या होता है हरलीन, कि चलिए एक गाय थी तो दिखानी है ना, तो किसी भी गाय को दिखा दे. बट फर्स्ट टाइम मैं देख रही हूँ कि इतने अच्छे तरीके से, इतने प्रॉपर वे में जाके एक गाय का भी ऑडिशन हुआ इस शो के लिए. सो मैं आपसे इस शो के बारे में बहुत ज्यादा जानना चाहती हूँ, प्लीज बताइए. तो ये जो गौ माता है अपनी, बहुत ही कमाल की एक्टर है. मतलब जब मैं उनसे पहली बार मिली तो मैंने उनको देखा ना, वो लिटरली नो, आप जिसको देख के एकदम हिप्नोटाइज हो जाते हो. और जब वो आ भी रही है ना ऑन कैमरा, उनको बोल रहे हैं गौ माता को लाइए, वो ऑन कैमरा आई, चलिए आगे आइए, वो आ रही है कैमरा की तरफ. अच्छा एग्जिट, मतलब इतनी वो ट्रेंड हो गई थी 2-3 बार में ही कि उनको समझ में आता था एक्शन कट क्या होता है. और जब मैं, जैसे लोग थोड़ा सा डरते भी हैं, और मैं कभी भी ना उतने मतलब पेट्स एनिमल्स के आसपास रही नहीं हूँ कभी लाइफ में, तो मुझे जब मैं उनके पास गई, जब पहली बार ही गई ना, मुझे कोई डर नहीं लगा. मैंने प्रेम सर को कॉल किया. प्रेम सर को मैं बहुत प्यार करती हूँ आज जहाँ भी वो है. तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम उनके साथ बॉन्ड बनाओ और सरेंडर कर दो. तो मैंने उनकी 2 बात अपने दिमाग में रखी और मैं उनके पास गई. मैंने उनके पैर छुए और मैंने उनको बोला आप संभाल लेना, मेरी बस की तो नहीं है, आपने ही मुझसे करवाना है. और मेरा ये डेली का रूटीन बन गया था. मिलना जुलना उनसे, पैर टच करना उनके एवरी डे. जब सेट पर आई या वो सेट पे नहीं है, वो अपने बाहर चारा खा रही, मैं वहां चली जाती थी, फिर जाते टाइम फिर उनसे मिलके जाती थी. तो बहुत अच्छा मेरा बॉन्ड बन गया था. बहरहाल ये जो उनकी बात हो रही है, ऑडिशन की बात हो रही है, ये मुझे अमित जी ने भी बताया था, जो अमित खन्ना जी हैं प्रोडक्शन में, कि गौ माता का भी ऑडिशन हुआ. मैंने कहा हाउ, तो उन्होंने बताया कि कोई समझ में ही नहीं आ रही थी, क्योंकि स्टोरी जो है पूरी काऊ पे बेस्ड है. और काऊ के जो एक्सप्रेशंस हैं या जो उनका लुक एंड फील है, वो इतना प्लेजेंट होना चाहिए कि आप लोग रिलेट कर सकें. क्योंकि कामधेनु गौ माता पे ऐसा कोई फुल फ्लेजेड सीरियल आज तक बना नहीं है. छोटे छोटे चंक्स में दिखाया है. और जब कोई नई चीज बनती है तो और भी रहता है, एक्साइटमेंट भी रहती है, नर्वसनेस भी रहती है कि और अच्छे से बने. तो ऐसे लोग बहुत सारी, उन्होंने काउस को देखा, समझ में नहीं आए. फिर वन फाइन डे वैसे वडोदरा के स्ट्रीट पे ऐसी गाड़ी में निकल रहे थे, तो एक गाय, हमारी जो कपिला माता है, एक गाय अचानक से गाड़ी के आगे आ जाती है. वेरी फिल्मी, गाड़ी के आगे आ जाती हैं लिटरली, मतलब ऐसे क्रॉस कर रही होती हैं और गाड़ी इधर. तो उन्होंने फिर गाड़ी रोकी, कहते यार इसका जो लुक और फील है, इनका जो इनके सींग है और इनका फेस स्ट्रक्चर है, नोज है, बहुत ज्यादा रिसेम्बलेंस है जो हम चाह रहे हैं. तो उन्होंने फिर और पीछे कोई भी नहीं उनके, वो अकेले स्ट्रीट पे घूम रही हैं. तो फिर कुछ पता वता किया, उनके पीछे पीछे गए कि पता चला कहाँ से वो बिलोंग करती हैं. फिर फाइनली गौ माता सेलेक्ट हुई, वो आई सेट पे. उसके बाद मैं सेलेक्ट हुई, और जब वो मैं सिलेक्शन के लिए गई थी, जब मेरा ऑडिशन, मैंने ऑडिशन कुछ सितंबर में दिया था, लास्ट सितंबर. तो एक और ऑडिशन मांगा मुझसे, उस वक्त मैं सेलेक्ट नहीं हुई. फिर 2 महीने 2.5 महीने बाद फिर कॉल आती है कि एक बार ना पापा जी मिलना चाहते हैं, प्रेम सर. तो मैंने कहा डेफिनेटली, लेकिन मैं ना अभी 1-2 दिन बाद आ पाऊंगी, मैं ना अभी वहाँ MP में हूँ, मेरे शोज चल रहे थे.
तो उन्होंने बोला ठीक है, तो मैं प्रेम सर से मिलने गई, तो प्रेम सर ने मुझे देखते ही बोला कि ये तो बिल्कुल गाय लगती है इनका फेस देखो, जो अपनी कपिला है उन दोनों का जो फेस स्ट्रक्चर है, द नोज, द यू नो, और ये पूरा अपना गर्दन, इनकी आंखें दोनों की बिल्कुल बहुत सिमिलर है। तो मैंने कहा अच्छा, क्योंकि आपको उस समय ये लगता है कि ये बातें हो तो रही है, बट जब तक आप सेट पे ना पहुंच जाओ, जब तक कुछ शूट ना कर लो, तो मैं थोड़ा ये मानती हूँ कि मैं थोड़ा सा अंडर द रैप्स रखना पसंद करती हूँ, कि बताना बिल्कुल पसंद नहीं करती बाहर। तो यही सब चीजें चलती रही फिर। नाइस। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, बिकॉज द फर्स्ट काइंड ऑफ शो गौ माता, पहले गौ माता का सिलेक्शन हुआ, फिर आपका, और एक चीज जो मैंने आपकी बातों से अभी नोटिस की, द रिस्पेक्ट। हाँ, आप उनके बारे में बात भी कर रही हैं, तो मैं उनके, जब वो चारा खाती थी, जब मैं उनके पैर छूती थी, इट्स लाइक कोई हमसे बड़ा हो और हम पूरे रिस्पेक्ट के साथ बात करें। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा बॉन्ड आपका बनी गया। मैं आई एम वेरी मतलब फॉन्ड ऑफ नाउ एग्जैक्टली, ज्यादा फॉन्ड हूँ, क्योंकि उस समय कई बार क्या होता है, जब इतना एनवायरनमेंट में रहते हैं तो हल्का सा आपके अंदर डर रहता है, बट पसंद आप तब भी करते हो, रिस्पेक्टफुल आप तब भी रहते हो। लेकिन मुझे लगता है मेरी लाइफ का ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटी मुझे शिव जी, नीलम मैम और प्रेम सर ने दी, जो मेरी लाइफ का मतलब बिग चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि एक ऐसा सब्जेक्ट जो कभी मार्केट में नहीं बना, एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें मुझे कभी, मतलब मैंने ऐसा कोई फुल फ्लेजेड लीड रोल नहीं किया। और जहां तक हम बात भी कर रहे थे, मतलब मैंने 14 इयर्स बिता दिए इस इंडस्ट्री में, थिएटर में, मीडिया में। मुझे ऐसा लगता है पूरा वनवास काट के आई, उसके बाद मुझे एक मेन लीड रोल मिला। तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में, और स्टार जैसे चैनल पर आना, मतलब इट्स अ बिग बिग थिंग। और एक ही शो है जो फ्रेश चल रहा है उस एग्जैक्टली, बाकी सब रिपीटेड चल रहा है। और ये सीरीज फॉर्मेट में आना, जो लोगों को इतना इंटरेस्टिंग लगे कि लोग बोल रहे हैं कि इसको ऑनलाइन भी डालिए, तो मेरी भी दरख्वास्त है कि प्लीज इसको ऑनलाइन डालिए, क्योंकि अभी इसका सीरीज ऑलमोस्ट नेक्स्ट मंथ तक खत्म ही हो जाएगी टेलीकास्ट इसका, बट वी नीड टू सी इट अगेन एंड अगेन, क्योंकि जो प्रेम सर ने बनाया है, मतलब अगर आप भी देखेंगी ना, कभी देखिए या रील्स में ही देख लीजिए मेरे आईडी पे, जो उन्होंने बनाया है ना, आपको लगेगा नहीं कि कुछ भी ना रिसेम्बलेंस नहीं है या कुछ भी दिखावटी है, इतना जेन्युइन और इतना टू द रूट्स है कि आपको मजा आएगा उसको देखने में। यू विल फील इट्स वेरी प्योर एंड ओरिजिनल। जो उसके गाने हैं, बीजीएम है, सब इतने यूनिक है, मतलब हैट्स ऑफ टू प्रेम सर, आई वुड से। अच्छा, प्रेम जी तो अब नहीं है हमारे साथ, और बहुत अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि हम चाहते थे कि वो भी, जो गौ माता कामधेनु जो रिलीज हो रही थी, सब उनसे जुड़ी हुई थी, और आपने भी मेंशन किया जिस तरह से उनका कॉल आया। लास्ट कन्वर्सेशन क्या थी, आपको कुछ याद है? मैं मिली थी उनसे 16 जुलाई को। अच्छा। और मैं उनसे मिलना बहुत पसंद करती थी, तो मैं उनको हमेशा मैसेज कर देती थी, सर मैं उनसे शायद 6-7 महीने ही उनको जानती हूँ, 6-7 महीने से एज मतलब 1-on-1, और जानते तो बहुत पहले से ही हैं कि प्रेम सर, आनंद सागर सर, लेकिन जो उनसे बातचीत और जो उनसे रूबरू हुई मैं, लेकिन मुझे कभी उन्होंने ऐसा महसूस नहीं कराया कि 6 महीने ही हुए, 8 महीने ही हुए। वो हमेशा इतने हम्बल, इतने पोलाइट, मुझे ऐसा लगता ही नहीं था कि मतलब इतनी शख्सियत जिन्होंने इतना कुछ कर लिया है लाइफ में, ऐसी लेगेसी पूरी फैमिली की, और वो इतने मतलब सौम्य, इतने मतलब धैर्य, मतलब उनके अंदर इतना ग्राउंडेड, मतलब ये देखने को बहुत कम मिलता है। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो मतलब जो जनरेशंस, जो हमारे पूर्वज हैं, ये उनमें ही ये बात है, और शायद हम लोग ये कैरी फॉरवर्ड शायद उतने अच्छे से ना कर पाए जो उनमें ये बात है, बट आई वुड लव टू कैरी फॉरवर्ड दैट थिंग इन मी। और जब जिस हिसाब से वो बात करते थे, उन्होंने मुझे हमेशा अपनी बेटी की तरह माना, और जब भी वो मुझे मिलते थे, मैं जब भी उनसे मिलने जाती थी, तो वो मुझे प्रणाम करते थे, प्रणाम गौ माता। हाँ, ऐसे प्रणाम गौ माता। मैंने बोला सर प्लीज आप ये मत करिए, अभी तो मैं गेटअप में भी नहीं हूँ। कहते नहीं आप तो हो गौ माता ही, लेकिन मैंने कहा थैंक यू सो मच सर। और मेरी एक आदत थी, मैं उनके पैर छूती थी, तो मुझे बोलते थे नहीं 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 लक्ष्मी पैर नहीं छूती। मैं कहा प्लीज आप मुझे छूने दो, मैं लक्ष्मी हूँ लेकिन मुझे आपके पैर छूने दो। तो मैं छूती थी उनके पैर। और जब भी बात हुई तो मैं अभी बहुत ज्यादा, मैं भी 1-1.5 महीने बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल रही इस चीज को लेके। अभी 1 महीना होने ही वाला है, तो जब भी मैं उनका जिक्र आता तो रोने लग जाती थी, लेकिन मैंने अपने आप को समझाया कि वो कहीं नहीं गए हैं, वो हमारे आसपास हैं, और जो उन्होंने हमें इतनी खूबसूरत चीजें दी हैं विरासत में, वो हमारे पास है। हम उनको देख के उनको हमेशा याद कर सकते हैं, और वो कहीं भी होंगे तो वो देख के खुशी होंगे कि हमारे बच्चे जो है काम कर रहे हैं और उनकी चीजों को देख के खुश हो रहे हैं। और ऐसी खूबसूरत चीज वो देकर गए हैं, कामधेनु गौ माता, जो उनका लास्ट प्रोजेक्ट, और टू बी अ लीड इन दैट प्रोजेक्ट, मतलब मैं आज तक कभी मतलब ऐसा लीड ऑन स्क्रीन नहीं आई, पैरेलल लीड किया, बट लीड आई, और दैट टू मतलब उनका लास्ट प्रोजेक्ट था, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो बहुत अपने आप को मैं फॉर्चुनेट मानती हूँ कि भगवान ने मुझे इस रोल के लिए चुना। और जब मैं प्रेम सर से मिलने गई थी 16 जुलाई को उनके ऑफिस, तो मैं ऐसे ही मैसेज कर देती थी, सर मुझे मिलना है आपसे,
मुझे पता नहीं, उनको देखना बहुत पसंद था कि मैं उनके साथ बैठ जाऊं आधा घंटा 15 मिनट, उनसे कुछ बात कर लूं, वो मुझे कुछ बात बता दे, सिखा दे, या कुछ भी मुझसे नॉर्मल हाय हेलो भी कर ले, और हरलीन कैसा, मुझे उनसे मिलना बहुत पसंद था। तो हमेशा बोलते थे ऑल 7 days फॉर गौ माता, आप कभी भी ऑफिस आ सकती हैं, आपको पूछने की जरूरत नहीं है। तो मैं चली जाती थी उनसे मिलने, हम लोग बहुत बातें करते थे, और वो बहुत, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का, मतलब लाइक अ किड, मतलब जो कहते हैं ना बिल्कुल यंग, ऐसा कभी महसूस ही नहीं हुआ कि बहुत ज्यादा उनकी एज है या बहुत ज्यादा वैसा कुछ, हमेशा बच्चे जैसा, बच्चों की तरह सबसे बात करना। और 16 जुलाई को मैं जब उनसे मिली तो तब वो मुझे बोल रहे थे मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, उस दिन 15-20 मिनट की मुलाकात हो पाई थी। तो मैंने बोला ठीक है सर, आप ध्यान रखिए, विल मीट नेक्स्ट टाइम। फिर तो रेस्ट एवरीबडी नोज क्या है। तो उनसे तब भी मिलना चाहती थी, बट हॉस्पिटल में थे, और दैट वाज नॉट द राइट टाइम, क्योंकि हम लोग कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, क्या क्या कैरी करके घूम रहे हैं इन्फेक्शन। तो मैं नहीं चाहती थी क्योंकि उनको वो करूँ, मैं अपने तरफ से कोई भी नुकसान पहुंचाऊं, बट अनफॉर्चुनेटली दिस हैपेंड। ओके, उनका एक और प्रोजेक्ट जिसके बारे में हम बात करेंगे, काक भुसुंडी रामायण, जिसमें आपने बहुत ही अच्छा कैरेक्टर प्ले किया है मंदोदरी का। मंदोदरी शक्तियों में से जानी जाती थी। अगर लंका में किसी की पूजा की जाती है, विभीषण है, त्रिजटा और मंदोदरी, ये तीनों नाम ऐसे हैं जो हमेशा राम भक्त कहे जाते थे और सही बात पर चलने वाले। और ये जो रामायण है ये बहुत अलग तरीके से कही गई है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। ये उस तरीके से कही गई है जो अब तक नहीं कही गई थी। रामायण आपने सीधा देखा है तरीका राम के एंगल से, बट बिहाइंड द सीन बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो लोग नहीं जानते हैं, जानते भी हैं तो बहुत विस्तार में नहीं जानते हैं। सो प्लीज मंदोदरी के बारे में बताइए हमें। मंदोदरी को बहुत खूबसूरत तरीके से दिखाया गया है। जैसे जनरली मंदोदरी को आप दिखाएंगे या कभी कुछ सुना होगा तो कि रावण से थोड़ी डरी डरी, कुछ ज्यादा बोल नहीं पाती, लेकिन यहाँ जो रावण के साथ अभी हमने रिसेंटली शूट किया है, हाँ। तो वहाँ पे रावण के साथ बातचीत हो रही है, प्रॉपरली वो बोल रही हैं कि आप गलत कर रहे हो, और आप जो ये कर रहे हो ये लंका पूरी खत्म हो सकती है, आपको शायद इस चीज का आभास नहीं है। तो इतना ओपनली रावण को बोलना, भले ही वो उनकी वाइफ है, पटरानी है, बट उनको इतना ऐसा बोलना के लिए भी करेज चाहिए एंड राइटिंग चाहिए। तो राइटिंग बहुत स्ट्रांग है कि जहाँ मंदोदरी अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रख रही हैं कि नहीं आप ऐसा मत करो, या अधर्म पे चल रहे हो, आप ऐसा करोगे तो सब सर्वनाश हो जाएगा, एंड अनफॉर्चुनेटली रावण नहीं सुनते हैं। तो कैसे कैसे हमने अलग अलग चंक्स भी दिखाए हैं, जैसे इसमें हमने आई गेस रंभा और नलकुबेर भी दिखाया है, और जो अपने काक हैं, जो क्रो है, उनके थ्रू ये पूरी जो कहते हैं व्याख्या है, बखान की गई है, और कैसे पूरी जो जर्नी जा रही है हमारी, हम सीजन 3 तक पहुंचने वाले हैं। तो इट्स एन वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी जो रामायण की हम लोग दिखा रहे हैं, अनसंग स्टोरीज कह सकते हैं उसको। और प्रेम सर ने मुझे एक बात कही थी कि जब भी अगर आप कोई श्रद्धा भाव से कोई चीज करते हो तो उसका प्रमाण आपको सेट पे दिख जाता है। तो शायद एक बार उन्होंने कुछ बताया था मुझे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि कुछ काऊ के कुछ दर्शन हुए थे सेट पे, जैसे काऊ ऐसे उड़ते उड़ते सेट के अंदर क्रोमा में आ गए। तो ऐसे बोला कि ऐसे कुछ चीजें होती हैं जब आप लोग बहुत ही अच्छे से क्लियर इंटेंशन के साथ करते हो, तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं वो आपके सेट पे मैजिक दिखाना शुरू कर देता है। तो ये हुआ था क्रो, मैंने नहीं देखा था, आई हैव जस्ट हर्ड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, ऐसे विजिट करना एंड देन ऑब्वियसली फ्लाई बैक। कुछ अनटोल्ड स्टोरीज जो आपको पता हो रामायण के बारे में हरलीन? रामायण के बारे में जैसे नलकुबेर और रंभा, जैसे रावण को जो श्राप मिला था रंभा के पति नलकुबेर से मिला था, क्योंकि जो रंभा एक अप्सरा थी, तो रावण ट्राइड टू गेट क्लोज टू हर, तो उसको कुछ क्लोज आए भी, कुछ अजीब अजीब सी चीजें भी हुई दोनों के बीच में। तो फिर नलकुबेर जब देखते हैं अपनी मतलब रंभा की ये स्थिति, तो उनको श्राप देते हैं, बोलते हैं कि आज के बाद अगर आपने किसी पे भी उंगली तक उठाई या किसी को बुरी दृष्टि से देख के किसी को छूने की कोशिश की, करके सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। जिस वजह से भी रावण ने कभी मतलब सीता माता को इतना कभी मर्यादा लागने की कोशिश नहीं की, क्योंकि he had this in his mind। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि रामेश्वरम स्थापना है। बहुत कम लोगों को पता है कि जो सीता माता है वो रावण के साथ गई थी जब फाइनल जो बैटल इनका चलने वाला था। तो बेसिकली जो राम सेतु जो बना था, तो वहां पे एक शिवलिंग ज्योतिर्लिंग की स्थापना होनी थी, जिसको रामेश्वरम हम कहते हैं। और उसमें कैसे बिना अर्धांगिनी की पूजा नहीं हो सकती शिव जी की, तो राम जी अकेले नहीं कर पाते, तो और आचार्य चाहिए थे कोई, तो आचार्य कौन होगा क्लोज टू लंका? रावण। तो जामवन जी जाते हैं, बोलते हैं, राम जी बोलते हैं कि आप बोल कर आइए, आप तो जामवन जी हैं, आप तो जा सकते हैं। तो वो गए जामवन जी उनको बोलने, तो रावण बोलते हैं कि मैं कैसे जाऊंगा, मतलब मैं पूजा करवाऊंगा उनकी? अच्छा,
हाँ। तो वो बोलते हैं कि आप तो कुछ भी करवा सकते हो, आप तो मतलब शिव जी के भक्त हो और आप नहीं कराओगे तो और कौन कराएगा। तो बोलते ठीक है मैं करा तो दूंगा, पर राम जी के अकेले कैसे पूजा होगी, उनकी अर्धांगिनी तो यहाँ है। तो जामवंत जी बोलते हैं कि अरे कुछ कमी रह जाती तो आचार्य तो पूरा करता है, हाँ, आचार्य ही पूरे करते हैं, तो राइट राइट। आप करिए पूरा, आप ले जाइए सीता जी को साथ में। तो हाँ, उन्होंने बोला ठीक है मैं लेके तो जाऊंगा सीता माता को, लेकिन उन दोनों के बीच में आपसी में कोई बातचीत नहीं होगी, दोनों एक दूसरे को देखेंगे तक नहीं, अच्छा, पूजा होगी, सीता जी मेरे साथ वापस जाएंगे। वाओ। तो फिर वो जब हो जाती है पूजा अर्चना हो जाती है, तो रावण बोलते हैं कि अब ये जो ज्योतिर्लिंग है रामेश्वरम के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि राम जी ने स्थापित करवाया। और कुछ जो आप बताना चाहें, कुछ अनटोल्ड स्टोरीज, बिकॉज इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आपने बहुत अच्छी 2 बातें बताई हमें जो अनटोल्ड थी, और आई एम श्योर सबको अच्छी लगेंगी सुन के। लेकिन एक और बात जो लेटेस्ट है, आपने मंदोदरी का रोल प्ले किया हुआ है, और इस बार दिल्ली की रामलीला में पूनम पांडे मंदोदरी प्ले करने वाली है। वहाँ पे जो रामलीला स्टेज पे दिखाई जाती है ना, वहाँ पे वो मंदोदरी का किरदार निभाएंगी। क्या कहना है आपका इस पे? बहुत अच्छी बात है, मुझे ऐसा लगता है, हम्म, क्योंकि सबको सब कुछ करने का अवसर मिलना चाहिए। एंड बहुत अच्छी बात है जहाँ भी वो परफॉर्म करने जा रही हैं, क्योंकि मंदोदरी कैरेक्टर एक ऐसा है जिन मैंने 2 बार परफॉर्म किया है, मतलब दूसरी बार परफॉर्म कर रही हूँ, ऑनगोइंग है, और एक बार स्वास्तिक के साथ किया, दूसरा विद सागर वर्ल्ड आई एम डूइंग, जिसका सीजन 3 चालू होने वाला है। तो मंदोदरी जो कैरेक्टर है अपने आप में बहुत प्योर, बहुत, उनको 5 सतियों में से एक सती का नाम उनका भी है, और बहुत रिस्पेक्टफुली उनको देखा जाता है, क्योंकि जैसे सीता, जैसे आपने भी जिक्र किया, सीता माता जितनी पूजनीय है, ऑफ कोर्स हम बराबरी तो नहीं कर सकते, लेकिन वो भी उतनी ही पूजनीय है, क्योंकि उन्होंने भी हमेशा रावण को सही मार्ग पे लेकर गई। तो कैसे शी इज अ परफेक्ट वाइफ कह सकते हैं उनको। तो बहुत अच्छी बात है, आई विश हर ऑल द लक। बट थोड़े से नेगेटिव पॉइंट्स भी आ रहे हैं कि उनका इमेज मैच नहीं होता है मंदोदरी के कैरेक्टर से। डू यू आल्सो थिंक दैट? तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि सबको सब कुछ करने का अवसर मिलना चाहिए, अनलेस सामने वाले, मतलब आई गेस एक दौर होता है, अगर सामने वाला उस मोमेंट पे करना चाहते हैं और उनको लगता है कि वो दौर से निकल के आप कुछ और करना चाहते हैं, विच इज टुवर्ड्स डिवोशनल थिंग, तो करने देना चाहिए। बाकी तो सी कहने वाले तो बहुत कुछ कहेंगे, अल्टीमेटली जो पर्सन करते हैं परफॉर्म, या जो उनको चूज करते हैं, जो कमेटी होती है, वो उन पर ज्यादा डिपेंड करता है। एंड आई गेस वो उनकी आपसी बातचीत और आपस अंडरस्टैंडिंग है। ओके, चलिए अब आपके थोड़े करियर के बारे में बात कर लेते हैं। आपने कहा 14 वर्ष के वनवास के बाद मुझे एक लीड मिला। भाई ये वनवास दिया किसने, मुझे तो नहीं पता। वनवास किसी ने नहीं दिया, इट्स जस्ट ऐसे मैं और मेरी मम्मी बैठे हुए थे, बहनें बैठे हुए थे, ऐसे घर पे मजाक मजाक में चल रहा था, अच्छा फाइनली यू आर डूइंग दिस, फाइनली तुम्हारा आ रहा है। तो मेरे मुंह से निकल गया कि हाँ 14 साल के बाद मिला, तो मेरा पूरा वनवास कट गया। उसके बाद मतलब मैंने ऐसा नहीं, मैंने बीच में काम नहीं किया, बहुत अच्छे अच्छे काम पे किए एज ए लीड, लेकिन एज अ लीड ऑन स्क्रीन करना बहुत बड़ी बात होती है, और स्टार जैसे, सागर वर्ल्ड जैसे प्लेटफॉर्म के साथ, और बहुत बड़ी बात होती है, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए इसको थोड़ा हमने मजाक मजाक में बोल दिया था। बट हाउ डू सी योर करियर, लाइक कि अच्छा खासा रहा आपके हिसाब से? हाँ, मेरे हिसाब से सबके लाइफ जर्नी जो होती है अलग होती है, सबके स्ट्रगल जर्नी जो होती है अलग होती है, अलग अलग तरीके से, अलग अलग मतलब ऑडिशंस देके या छोटे छोटे काम करके बड़े काम करते हैं, बड़े काम अचानक से मिल जाते हैं। तो मेरे लाइफ में जो रहा है, छोटे छोटे काम, बड़ा काम, छोटा काम, बड़ा काम, ऐसा ग्राफ बड़ा अच्छा रहा है मेरी लाइफ का। और जो भी है, क्योंकि मेरी फैमिली में कोई भी गॉडफादर मेरा कोई है नहीं, जो भी है मेरे फैमिली की ब्लेसिंग, मेरी फैमिली का सपोर्ट, मेरे भगवान की ब्लेसिंग, और मेरे गुरु की ब्लेसिंग, दिलीप सर की, नितिन सर, जो बहुत सारे हैं जिन्होंने मुझे बहुत सारा प्यार, हर घड़ी घड़ी मुझे ब्लेस किया है कि तुम बहुत आगे जाओ आगे। तो आपको नहीं पता होता किसकी ब्लेसिंग से आप आगे जा रहे हो, और अपने हार्डवर्क से तो आप जा ही रहे हो, ऑफ कोर्स सिर्फ ब्लेसिंग से नहीं जाते हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मेरी जो मेहनत है वो रंग ला रही है, और आगे भी रंग लाएगी, और आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल, नतमस्तक व्हाट एवर आई एम डूइंग। गॉडफादर का होना जरूरी होता है? कभी ऐसा लगा कि गॉडफादर रहता है इंडस्ट्री? लगा था, बिल्कुल लगा था, जब मैं शुरुआत की थी मैंने, और जब मुझे लोग बोलते थे कि ये तो कर नहीं पाएगी या इसको आता नहीं है, तो आपको लोग क्वेश्चन करते हैं, और मुझे ऐसा लगता है उस मोमेंट पे जवाब देना इज नॉट राइट। आपको बुरा बहुत लगता है, क्योंकि आप उस उम्र में इतने समझदार भी नहीं होते, आप इम्पल्सिव हो जाते हो, लेकिन वो जो गुस्से की घूंट है ना, उसको पी जाना चाहिए, और उसको एक सबक की तरह याद रखना चाहिए कि नहीं अब तो मुझे कुछ करना ही है। तो वो शायद मैंने सबक लिया, और मैंने अपने ऑब्वियसली आप उस समय रोते भी हो, क्रिप भी करते हो घर जाके, और घर वालों के सामने ही रोगे, लेकिन घर वाले भी समझाते हैं कि ये सब होता रहता है, आप सुनोगे कितनी लोगों की बातें सुनते रहोगे, तो जी नहीं पाओगे। तो वो मुझे लगता है कि गॉडफादर हाँ होना जरूरी है, बट कोई बात नहीं है तो मैं खुद ही बन जाती हूँ अपनी। बिग बॉस देखती हैं अर्लिन? नहीं, मैं भी बिल्कुल फॉलो नहीं, मैं भी फॉलो ही नहीं कर पा रही, एकदम नहीं करते हैं।
अभी तो ये सीजन बिल्कुल नहीं, कभी कुछ रील्स में ऐसा कुछ तान्या ऐसा कुछ दिख जाता तो दिख जाता, अदरवाइज आई एम नॉट फॉलोइंग। चलिए कोई नहीं, बहुत अच्छा लगा आपसे बात Thank you करके so much, एंड वी मुझे होप कि हम बहुत जल्द मिलेंगे। Yes, जो बिल्कुल। आपने थोड़ा सा मुझे हिंट दिया है नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में, मैंने दिया नहीं है, मैंने मैनिफेस्ट किया है। मैनिफेस्ट किया तो कोई बात नहीं यार, गौ माता सामने बैठी है। मैं मैनिफेस्टेशन में बहुत बिलीव करती हूँ, ऐसे बिल्कुल। बोल देती हूँ कब सरस्वती जी विराजमान हो कब पूरा हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा करना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव बोलना चाहिए, पॉजिटिव Exactly, सोचना चाहिए। exactly. सो थैंक यू सो मच एंड Thank you ऑल द so वेरी much. बेस्ट। Thank you so much जी. थैंक यू। Thank you.